हाय गाइस, दिस इज फैसल। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, साइंस आपका स्ट्रीम था, अभी आपको डिसाइड करना है कि किस टाइप का कोर्स आपको करने का है, तो इसी के बारे में ये वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगा कि आफ्टर 12th आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, जिस कोर्स को आप कर सकते हो अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आफ्टर 12th क्या क्या ऑप्शन है। जो वेरी फर्स्ट माइंड में हमारे आता है वो है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको मल्टीपल इंजीनियरिंग ब्रांच देखने को मिलते हैं, जिसमें आप बीटेक बी डिग्री कर सकते हो, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस। वी हैव अ बीसीए ऑल्सो, एरोस्पेस, केमिकल इंजीनियरिंग। हर ब्रांच का अपना एक इम्पैक्ट है मार्केट में। सबसे पहले आपको चॉइस करना होगा कौन सा कोर्स करना चाहते हो आप बेसिकली। तो ये सारे इंजीनियरिंग ब्रांच है जो आप देख पा रहे हो इधर। और फिर आते हैं लाइक करियर अपॉर्चुनिटी। अगर बात करूँ, जैसे अगर कंप्यूटर साइंस अभी ट्रेंडिंग में है, जिसमें आप क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, लाइक आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हो, वेब डेवलपमेंट में, साइबर सिक्योरिटी, डेटाबेस में जा सकते हो, कंसल्टिंग वगैरह में जा सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे स्कोप अवेलेबल है। फिर आता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट। अगर आपको डिज़ाइन वगैरह करना पसंद है तो आप इस लाइन में जा सकते हो, जहाँ पे आपको लाइक आजकल रूरल अर्बन एरिया में जो भी घर बन रहे हैं ना, उसमें डिज़ाइनिंग की बहुत ज़्यादा आजकल रिक्वायरमेंट हो रही है, तो वो सब फील्ड में आप जा सकते हो। फिर है यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन्वायरमेंटल साइंस एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये भी एक डिमांडिंग है और ये फ्यूचरिस्टिक प्रोफाइल है। बेसिकली कह सकते हो कि जो फ्यूचर है वो रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह पे काफ़ी वर्क होने वाला है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट से आपको लव है तो आप ये भी कोर्स कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये सारे फील्ड हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से। और हाँ, बीएससी एग्रीकल्चर भी है अभी, जहाँ पे आप फार्मिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड टेक्नोलॉजी आप पढ़ते हो इस बिजनेस में, और इधर भी आप अपना करियर एक्सप्लोर कर सकते हो। फर्स्ट आता है सबके माइंड में इनर इंजीनियरिंग, और जो सेकंड आता है वो है मेडिकल साइंस। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एमबीबीएस, जो कि काफ़ी फेमस है। उसके बाद आपको आता है डेंटल, फार्मेसी में आप जा सकते हो, फिजियोथेरेपी में आप जा सकते हो, नर्सिंग में आप जा सकते हो जहाँ पे हॉस्पिटल में बेसिकली आपको काम मिलेगा, और बायोटेक्नोलॉजी है एक फील्ड। ये सारे ऑप्शन आपको आते हैं मेडिकल साइंस के अंदर, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अपने चॉइस और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कोई भी कोर्स इसमें से चूज़ कर सकते हो। और चूज़ कैसे करना है ये टिप्स मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं किसी भी कोर्स को चूज़ करने से पहले। और ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है आपको, लाइक आप डॉक्टर बन सकते हो, डेंटिस्ट बन सकते हो, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपी, नर्सेज, बहुत सारे फील्ड हैं इसमें भी। ये सारे कोर्सेज आते हैं बेसिकली मेडिसिन लाइन में। नाउ कमिंग टू साइंस फील्ड, लाइक कुछ बच्चे लाइक बीएससी करना चाहते हैं, लाइक फिजिक्स में ऑनर्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, इन्वायरमेंट साइंस में, जियोलॉजी में। ये सारे फील्ड्स हैं जो बैचलर इन साइंस करना चाहते हैं ऑनर्स करके। These are the fields which you can try after 12th if you are having a science stream. Now coming to tips, the most important part of this video. Like आप कैसे एनालाइज करो कि मुझे इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, मुझे मेडिकल लाइन में जाना है। तो बेसिकली जब आप आफ्टर 10th कोर्स चूज़ किया होगा तो आपने लिया होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। हो सकते हैं कुछ बच्चे लिए होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एक्स्ट्रा मैथ, तो उनके पास दोनों ऑप्शन है, वो जा सकते हैं इंजीनियरिंग में भी और मेडिकल में भी। बट जिनके पास है सिर्फ मेडिकल, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते हैं, वो मेडिकल के जो भी कोर्सेज हैं वो जनरली कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू टिप्स, लाइक कैसे आपको चूज़ करना है। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया, सेल्फ असेसमेंट। लाइक अपने आप को आपको देखना है कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आप इस चीज़ों को एनालाइज करो कि आपका स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, आपका इंटरेस्ट बेसिकली किधर है, आपका स्किल्स वगैरह क्या है। उसके बेसिस पे आप एनालाइज करो कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा फ्यूचर के लिए। नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, रिसर्च। अगर आप किसी करियर को चूज़ करने जा रहे हो तो आप पहले रिसर्च करो, एक R&D करो कि हाँ उस फील्ड में क्या क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं 3 साल या 4 साल किसी कोर्स में अपना दे रहा हूँ तो उसके बाद मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं जॉब कर सकता हूँ, मैं बिजनेस कर सकता हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वो सब चीज़ों को आपको करना होगा। उसका इंडस्ट्री कितना बड़ा है ये आपको देखना होगा, उसका डिमांड कितना है ये आपको देखना होगा। तो ये सारी चीज़ के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और ये कोई बता सकता है, समझा सकता है, लेकिन अगर आप कोर्स चूज़ कर रहे हो तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को रिसर्च करो। थर्ड पॉइंट है
गोल सेट करना कि आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल क्या है। जैसे हम लोग कॉलेज में रहते हैं या स्कूल में रहते हैं तो हमारा शॉर्ट टर्म गोल रहता है कि हम क्या बन जाए, हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए, जो जनरली हर स्टूडेंट का रहता है एक ड्रीम। तो वो शॉर्ट टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल लाइक हम अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, तो वो आपको सेट करना होगा कि आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हो अपने लाइफ में। तो ये गोल आप डिफाइन करो। Now coming to fourth point, guidance. Like you can talk with your counselor, teacher, mentor, professionals. Like जिस भी फील्ड का अलग, सपोज आप करो इंजीनियरिंग फील्ड में आप जाना चाहते हो तो अपने सीनियर से बात करो, ऐसे मेंबर से बात करो जो ऑलरेडी इंजीनियर हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब में सेटल हैं, तो वो आपको एक अच्छा राय मशवरा दे सकते हैं बेसिकली। तो उस फील्ड के बंदे से बात करके आप देखो, उस फील्ड के प्रोफेशनल से बात करके देखो, तो ये सारे काम आप कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो किसी से भी जो आपके सीनियर्स हैं। अपने टीचर से भी बात कर सकते हो जो कि आप टीचर से बहुत क्लोज रहते हो। उसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो एज आई मेंशन, लाइक if you're going to choose any stream, like any course, so you have to first research those, like what kind of opportunity we have for that particular course. Okay, so एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लो उस चीज़ के लिए, वो पर्टिकुलर डिग्री के लिए या सर्टिफिकेशन के लिए जो आप करने जा रहे हो उस फील्ड में। सपोज आपका मन है आप पायलट बनना चाहते हो, तो उसके अंदर क्या क्या लाइसेंसेज अवेलेबल हैं, क्या क्या सर्टिफिकेशन आपको करने होगा, क्या डिग्री आपको होल्ड करना होगा एज अ पायलट बनने के लिए, तो ये सब चीज़ों को आपको एक्सप्लोर करना होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट इज गेन एक्सपीरियंस। सो आप किसी फील्ड में जाना चाह रहे हो तो उसमें आपको एक्सेल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको स्किल सीखना होगा। उसके लिए आप इंटर्नशिप करो, ऑनलाइन इंटर्नशिप अवेलेबल है, ऑफलाइन इंटर्नशिप है, वो सब करो। इससे आपको पार्ट टाइम जॉब करो, इससे आपको एक बूस्ट मिलेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में, इस पर्टिकुलर कोर्स में आप जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा करेगा। नाउ वर्क लाइफ बैलेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्स तो आप चूज़ कर लेते हो सर, लेकिन आपका वर्क लाइफ बैलेंस क्या होने वाला है वो भी आपको ध्यान में रखना। आप किस टाइप का जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आप एक ऑफिस बेस जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको कुछ ऐसा कोर्स लेना होगा जो ऑफिस वर्क हो, जहाँ पे फील्ड वाला जॉब नहीं हो। अब सपोज कर लो आप करना चाह रहे हो ऑफिस में बैठ के जॉब, और आपने कोर्स ले लिया सिविल इंजीनियरिंग। सो सिविल इंजीनियरिंग में भी ऑप्शन है, कुछ कुछ जो वर्क होते हैं वो ऑफलाइन प्रोसेस पॉसिबल है बेसिकली, लाइक ऑफिस से भी आप कर सकते हो, लाइक डिज़ाइनिंग वगैरह। लेकिन हर फील्ड, लाइक अगर आप फील्ड वाला वर्क है तो वहाँ पे आपको फील्ड में जाना होगा। ये आप पहले एनालाइज कर लो कि आप किस टाइप का, जो आपका लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस है वो कैसा होने वाला, आप क्या चूज़ करना चाह रहे हो, तो उसके बेसिस पे आप कोर्स डिसाइड करो। क्योंकि हर वर्क का, हर कोर्स का एक अपना थीम है। अगर अब यहाँ पे हम बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो वहाँ पे हमको साइट पे जाना ही होगा, हम ऑफिस में बैठ के नहीं कर सकते ना। तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल कंसिडरेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फाइनेंशियल इम्पैक्ट, सब हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम कोई भी कोर्स सोच लें वो कर लें, और वैसे ही फीस बहुत ज़्यादा रहते हैं किसी भी कोर्स का आजकल। तो उस हिसाब से आपको अपना फाइनेंशियल बजट भी देखना होगा कि जो कोर्स आप सोच रहे हो वो आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप फर्स्ट ये भी एनालाइज करो, अपने पेरेंट्स से बात करो कि हाँ ये पर्टिकुलर कोर्स मैं करना चाह रहा हूँ, इसके लिए मैं पैसा फीस दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। उसके बेसिस पे भी आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि एट लास्ट अगर आप कुछ भी चाह रहे हो, आप पायलट बनना चाह रहे हो, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है उस कोर्स करने के लिए, तो फिर आप नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए फाइनेंशियल कंसिडरेशन भी बहुत ज़रूरी है कोर्स चूज़ करते समय। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, ट्रस्ट योर इंस्टिक्ट। सो सबसे पहले आपको बिलीव करना होगा अपने आप पे। अगर आप किसी कोर्स को परस्यू करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये कोर्स मैं कर लूँगा। तो ये चीज़ है। नाउ कमिंग टू एक्शन। तो ये सारे पॉइंट्स को एनालाइज करने के बाद आपको एक डिसीजन बनाना होगा कि हाँ ये पर्टिकुलर कोर्स मैं करना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए मेरे पास पर्याप्त, लाइक सफिशिएंट पैसा भी है करने के लिए, मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरा इस कोर्स करने से मेरा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी होने वाला है, इसमें मैं एक्सेल कर सकता हूँ, इसमें मैं फारू काम कर सकता हूँ। कुछ ऐसा आपके अंदर जब बिलीव आ जाए तब आपको एक्शन लेना है। तो ये सारे पॉइंट थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। अगर आप आफ्टर 12 ना, बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि यार क्या लूँ, साइंस ले लिया है अब मैं मेडिकल में जाऊँ या इंजीनियरिंग में जाऊँ। इंजीनियरिंग में जाऊँ भी तो बहुत सारे ब्रांच है, बहुत सारे इंजीनियरिंग के ब्रांच है, मैं क्या लूँ, मैकेनिकल लूँ, सिविल लूँ, इलेक्ट्रिकल लूँ, इलेक्ट्रॉनिक लूँ, कंप्यूटर लूँ, इतने सारे तो मैंने यहीं पर दिखा दिया। एरो स्पेस में लूँ, अगर मान लो आपको एविएशन इंडस्ट्री में जाना है तो आप एरो स्पेस ले सकते हो। केमिकल इंजीनियरिंग में जाना है तो आप केमिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हो। तो बहुत सारे, सपोज करो आप
12 में हो, आपको केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, तो आपके लिए बेस्ट पार्ट है कि आप केमिकल इंजीनियरिंग करो। आपको अगर फिजिक्स मैथ बहुत पसंद है, आप जाओ एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, आप बहुत अच्छा करोगे। आप कंप्यूटर साइंस लाइक आपको टेक्नोलॉजी, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी ये सब बहुत पसंद है, आपको कोडिंग पसंद है बेसिकली, तो आप जाओ ना यार कंप्यूटर साइंस में, बहुत ट्रेंडिंग फील्ड है ये अभी। सिविल इंजीनियरिंग तो एवरग्रीन ब्रांच है, मैकेनिकल है सब एवरग्रीन ब्रांच है, ये बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत लोग किए हैं इसमें, बहुत लोग आपको मिल जाएंगे आपको गाइड करने के लिए। तो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। और इन सब एग्ज़ाम के लिए एंट्रेंस भी होता है, जैसे IIT JEE वगैरह होता है इंजीनियरिंग के लिए जनरली, और नीट होता है मेडिकल लाइन के लिए। तो इसके बेसिस पे आप कोर्स डिसाइड कर लो क्या आपको करना है। तो गाइज मैंने सारा कोर्स एक्सप्लेन किया है, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का और साइंस का सारे। सो आफ्टर 12 आप क्या क्या कर सकते हो, अब आप लोग डिसाइड करो, और जो भी कोर्स आपने लिया है उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताना। So guys, I hope this video will help you to decide which course you have to choose after 12th, and if it helps you then please like, share and comment.